हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने चंद्रकांता संतति का चौथा भाग लेके। इसके पहले के 3 भाग आपको चंद्रकांता संतति की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चंद्रकांता संतति भाग 4। प्रिय पाठकगण, चंद्रकांता संतति के भाग 3 में आपने पढ़ा था कि किरण उस जमींदार के घर से, जिसके यहाँ शेर सिंह छोड़ आया था, एक रात उसके घर से अचानक भाग निकली और उस खंडर वाले तहखाने में जा पहुंची जहां शेर सिंह से कमला मिलने गई थी। किरण ने सोचा था कि वहां शायद उसकी कमला या शेर सिंह से मुलाकात हो जाए। जब वह खंडर के अंदर पहुंची तो अचानक 4 आदमी एक लाश उठाए वहां वहां आ पहुंचे। उन लोगों को देखकर किरण एक कोठरी में जा छुपी और वहां से उन लोगों के क्रियाकलाप देखने लगी। अब कहानी आगे बढ़ी है। उस खंडर में कई कोठरियां थीं। किरण एक कोठरी में छिपकर उन व्यक्तियों का कार्यकलाप देखने लगी। यह आदमी कौन है और इस खंडर में लाश लेकर क्या करने आए हैं? मुझे देखना चाहिए। लाश उठाए चारों आदमी उस खंडर में इस तरह घूमने लगे जैसे वहां का चप्पा चप्पा उनका जाना पहचाना हो। चूने के ढेरों के बीच से निकलते हुए वे कोठरी में घुस गए और 2 घंटे तक बाहर न निकले। इसके बाद जब वे लोग बाहर आए तो खाली हाथ थे। पता नहीं उस लाश को वो उस कोठरी में गाड़ आए थे या छिपाए आए थे। जब वे चारों आदमी मैदान की ओर चले गए तो किरण उस कोठरी से बाहर निकली और उस कोठरी में झांक कर देखने लगी, लेकिन अंधकार घना होने के कारण उसे कुछ भी दिखलाई नहीं दिया। अतः वह शेर सिंह के पिटारे से एक मोमबत्ती जलाकर ले आई। वह जलती हुई मोमबत्ती लेकर जब उस कोठरी में पहुंची तो एक आदमी पर नज़र पड़ती वो बुरी तरह चौंक पड़ी और डर कर 2 कदम पीछे हट गई। किंतु उसकी पारखी आंखों ने अगले ही क्षण ताड़ लिया कि वह आदमी एक पत्थर की बेजान मूर्ति है जो दीवार से चिपकी हुई खड़ी है। फिर भी उसके मन में यह डर अब भी बैठा हुआ था कि कहीं वे चारों आदमी फिर न लौट आएं। किरण को आशा थी कि इस कोठरी में वह लाश उसे दिखाई देगी जिसे चारों आदमी उठाकर लाए थे, मगर कोई लाश दिखलाई न पड़ी। तब उसने सोचा कि शायद वे लोग लाश की जगह ये मूर्ति ही लाए हों। यही सोचकर वह उस मूर्ति के पास पहुंची और ध्यान से उसे देखने लगी, मगर वह मूर्ति उस दीवार से इस तरह चिपकी हुई थी कि बिना टुकड़ा किए वह दीवार से अलग नहीं हो सकती थी। तब किरण की चिंता बढ़ गई। अब उसे विश्वास हो गया कि वे चारों आदमी लाश ही लेकर आए थे, लेकिन वह लाश गई कहाँ? क्या उसको ज़मीन खा गई या किसी चूने के ढेर में दबा दी गई? अंत में निराश होकर वह शेर सिंह वाले तहखाने में लौट आई। वहाँ एक चिराग जल रहा था। वह मोमबत्ती बुझाकर बिछौने पर जा लेटी। तभी उसके कानों में किसी औरत की दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। क्या दुख भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था? उस दर्दनाक आवाज़ को सुनकर किरण का कलेजा कांप उठा। उस औरत की आवाज़ फिर आई। उफ, इस मौत को भी तो मौत आ गई है। ये सुनते ही किरण खुशी से चिल्ला उठी। अरे, इस आवाज़ को तो मैं पहचानती हूँ। ये ज़रूर उसी की आवाज़ है। उसके बाद किरण उठ खड़ी हुई और कोठरी में घूमकर उस आवाज़ का पता लगाने लगी। इस बंद कोठरी में ज़रूर कहीं सुराख है जहाँ से यह आवाज़ आई थी। तभी उसकी नज़र एक दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी जहाँ आदमी का हाथ जाने लायक एक सुराख था। वह उस सुराख को देखने लगी कि वह आवाज़ उसे फिर सुनाई दी। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे यह सज़ा दे रहा है? बेशक ये किशोरी की आवाज़ है। इ- इस तहखाने के बगल में ज़रूर कोई दूसरी कोठरी है जिसमें वो कैद है। उस आवाज़ को सुनकर किरण बड़बड़ाई और फिर सुराख के पास जाकर उसने धीरे से पुकार कर पूछा, बहन, क्या तुम किशोरी हो? क्या तुम्हारी ही आवाज़ थी? हाँ बहन, किशोरी ने उत्तर में पूछा। क्या तुम किरण हो? क्या तुम भी मेरी तरह इस मकान में कैद हो? नहीं बहन, मैं कैद नहीं हूँ, मगर इतना कहते कहते किरण रुक गई और डर कर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई यहाँ आ रहा है। अगला दृश्य। उधर गिल्लन को साथ लिए हुए गौहर रोहतासगढ़ के किले के अंदर जा पहुंची। किले के अंदर जाने के लिए उसे किसी तरह का कोई जाल न फैलाना पड़ा और न किसी तरह की उसे कठिनाई हुई। वह बेधड़क उस फाटक पर चली गई जो शिव मंदिर के पीछे की तरफ था। उसने खिड़की के निकट पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। कौन है? मैं शेर अली खां की बेटी गौहर हूँ। अगर शेर अली खां की बेटी हो तो अपना गुप्त संकेत बताओ। जोगिया। अगले ही क्षण खिड़की का दरवाज़ा खुला और गौहर गुल्लन के साथ उसके अंदर घुस गई। गौहर के अंदर घुसते ही उस दरबार ने खिड़की का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया, किंतु उसी क्षण खटखट। कौन है? मैं शेर अली खां का जासूस हूँ। अपना गुप्त संकेत बताओ। जोगिया। दरवाज़ा फिर खुला और भूतनाथ उसके अंदर प्रवेश कर गया। वहाँ से गौहर सीधे ही
दिग्विजय सिंह के राजमहल में जा पहुंची। आओ गौर, यह अचानक तुम्हारा आना कैसे हुआ? और ये दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी सखी और जासूस गुल्लन है। मैं जब आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रही थी, अचानक रास्ते में राजा वीरेंद्र सिंह के आदमियों ने मुझे बंदी बना लिया। उस झगड़े में मेरे कितने ही जाते मारे गए और कितने ही कैद हो गए। तब इस गुल्लन ने अपनी चालाकी से मुझे उनकी कैद से छुड़ाया। मैंने सुना है कि वीरेंद्र सिंह वगैरह आजकल आपके यहाँ कैद हैं। हाँ, वे सब मेरी ही कैद में है। मैंने मदद के लिए तुम्हारे पिता को भी पत्र लिखा है। मुझे मालूम है वह भी आपकी मदद को आने वाले हैं। उनका विचार है कि वह वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर जो पहाड़ी के नीचे पड़ा है छापा मारें। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, वो मेरा सच्चा दोस्त है। गौहर ने 3 दिन के अंदर ही महाराज दिग्विजय सिंह को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और उनसे ये प्रतिज्ञा करवा ली कि वो वीरेंद्र सिंह वगैरह जितने आदमी यहाँ कैद हैं उन सब का सिर काट कर किले के कंगूरों पर लटका देंगे। लेकिन इस बीच भैरव सिंह, राम नारायण और चुन्नी लाल ने जो किले के अंदर पहुँच गए थे, वह धूम मचाई कि लोगों की नाक में दम कर दिया। पर आश्चर्य तो इस बात का था कि ये कार्रवाई कहाँ से और कौन कर रहा है, किसी को पता न चल सका। अगला दृश्य। जिस दिन महाराज दिग्विजय सिंह की मुलाकात गौहर से हुई, उसके दूसरे दिन ही दिग्विजय सिंह को अपने दरबार में खबर मिली कि शहर में कई जगह हाथ के लिखे हुए कागज़ दीवारों पर चिपके हुए मिले, जिन पर लिखा है, राजा वीरेंद्र सिंह के जासूस इस किले के अंदर घुस आए हैं। भलाई चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को छोड़ दें, वरना यह रोहतासगढ़ तबाह और बर्बाद हो जाएगा और यहाँ एक आदमी भी जिंदा न बचेगा। यह सूचना पाते ही महाराज दिग्विजय सिंह कांप उठे, क्योंकि वे राजा वीरेंद्र सिंह के जासूसों को अच्छी तरह जानते थे। उधर ये बात सारे शहर में फैल गई, इसलिए लोगों में इस बात की दहशत फैल गई और सब लोग अपने राजा को कोसने लगे कि कमबख्त दिग्विजय सिंह ने बिना वजह राजा वीरेंद्र सिंह से दुश्मनी मोल लेकर हमारी जान खतरे में डाल दी। उधर तीनों जासूसों ने अपने अपने काम बांट लिए। राम नारायण ने इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि वह किले के अंदर जितनी तोपें हैं उन सब में कीलें ठोक देगा। चुन्नी लाल ने वायदा किया था कि वह रोहतासगढ़ के दोनों जासूसों का सिर काटकर शहर के चौराहे पर लटका देगा। लेकिन भैरव सिंह ने तो पूरे ही रोहतासगढ़ को तबाह करने का ठेका ले रखा था। इसी बीच एक दिन आधी रात के समय गौहर ने महाराज दिग्विजय सिंह से तहखाने में जाकर राजा वीरेंद्र सिंह को देखने की जिद की, तो महाराज दिग्विजय सिंह मजबूर हो गए और वह गौहर को लेकर तहखाने में पहुंचे। लेकिन वे अभी तहखाने का पहला दरवाज़ा भी न खोल पाए थे कि एकाएक भयानक आवाज़ें आईं। उन्हें ऐसा लगा मानो हज़ारों तोपें एक साथ छूटी हों, जिससे उनका पूरा किला हिल उठा। गौहर दहशत खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और दिग्विजय सिंह किले की छत की तरफ दौड़े। किले की छत पर पहुंचकर जब उन्होंने शहर की तरफ देखा तो बुरी तरह चौंक पड़े। शहर में चारों तरफ आग लगी हुई थी, सैकड़ों घर जल रहे थे। ये देखकर महाराज दिग्विजय सिंह अपना सिर पीट लिया और कहा, यह सारा दंगा फसाद वीरेंद्र सिंह के जासूसों का किया हुआ है। लगता है उन लोगों ने मेरी तमाम मैगज़ीनों में आग लगा दी है, और वह भयंकर आवाज़ भी उन्हीं मैगज़ीनों के उड़ने की थी। उफ, सैकड़ों घर तबाह हो गए। अगर इस समय वह सन्यासी मेरे सामने होता तो मैं उसकी दाढ़ी नोच लेता, जिसके बहकावे में आकर मैंने राजा वीरेंद्र सिंह और उनके आदमियों को कैद कर डाला। वह घबराकर राजमहल के बाहर निकला कि तभी कुछ सेवकों ने आकर उसे मैगज़ीनों में आग लगने की सूचना दी। यह सुनते ही महाराज दिग्विजय सिंह अपने कमरे में जाकर बदआवाज़ से पलंग पर गिर पड़े। शहर में आग लग जाने के कारण राम नारायण को तोपों में कीलें ठोकने का पूरा मौका मिल गया। उधर महाराज दिग्विजय सिंह का दीवान रामानंद अपने घर से बाहर निकला और तहकीकात करने के लिए अकेला ही शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे चुन्नी लाल ने पकड़ लिया। दीवान जी नमस्कार। लेकिन रामानंद चुन्नी लाल को पहचानते ही उस पर तलवार लेकर झपटा। ठहर जा कमीने, मैं तेरा खात्मा ही कर देता हूँ। किंतु चुन्नी लाल तलवार लगने से पहले ही अपने आप को बचा गया। तू मुझे क्या मारेगा रामानंद, तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। और अगले ही क्षण उसने तलवार से अपना वार कर दिया, जिससे रामानंद की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। खचाक! उस अग्निकांड में हजारों लोगों की जानें चली गईं और सैकड़ों घर तबाह और बर्बाद हो गए। हाय, मर गई। उधर पहाड़ी के नीचे वीरेंद्र सिंह की फौज ने जब ये आवाज़ सुनी तो दोनों सेनापति एकाएक खुशी से उछल पड़े। लगता है हमारे जासूसों ने रोहतासगढ़ का किला फतह कर लिया। तो फिर गर्दन चढ़ाई, और फिर उन दोनों सेनापतियों ने अपनी फ़ौज के साथ किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। शाबाश जवानों, चढ़ जाओ उस किले पर और टूट पड़ो उन गद्दारों पर। उन लोगों का इस धरती से नामो निशान मिटा दो। इधर कुछ सैनिकों ने दीवान रामानंद के मारे जाने का समाचार जब महाराज दिग्विजय सिंह को जाकर दिया। महाराज गजब हो गया, अपने दीवान रामानंद मारे गए। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और तोपों से उनकी पूरी फौज उड़ा दो। क्षमा करें महाराज, हमारी सब तोपों में तो किसी ने कीलें ठोक दी हैं। ठीक है, जब मेरी जान नहीं बच सकती तो मैं अभी तहखाने में जाकर राजा वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे का सिर काट देता हूँ।
महाराज दिग्विजय सिंह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जब तहखाने में पहुंचे तो वहां किसी को ना पाकर वह हैरान रह गए और बुदबुदाए, अरे ये सब कैदी कहाँ गायब हो गए? लगता है यहाँ भी उनके जासूस पहुंच गए, मगर किस राह से? तब महाराज दिग्विजय सिंह उस सुरंग में गए जो कब्रिस्तान में खुलती थी, मगर उसका दरवाज़ा उसी तरह बंद था जैसा उन्होंने करा रखा था। अंत में हार कर वे अपने कमरे में लौट आए और बदहवास से गद्दी पर गिर पड़े। अगला दृश्य। भूतनाथ जोगिया का संकेत देकर किले के अंदर घुस गया और जिस समय मैगजीन उड़ाई गई उस समय वह एक चौबदार की सूरत बनाए राजमहल के आसपास घूम रहा था। जब महाराज दिग्विजय सिंह घबराकर महल से बाहर निकले तो वह लोगों की आग बचाकर महल के अंदर घुस गया। इसका किसी को पता न चला। उसके पास ठीक उसी तरह की चाबी थी जैसी महाराज दिग्विजय सिंह के पास थी। भूतनाथ जल्दी जल्दी उस घर में पहुंचा जिसमें तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था। फिर कई दरवाज़ों को खोलता बंद करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथी बंद थे। वह राजा वीरेंद्र सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह भूतनाथ को देखकर चौंके और बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं इस समय चौबदार की शक्ल में हूँ, लेकिन मेरा नाम भूतनाथ है। मैं आप लोगों को कैसे छुड़ाने आया हूँ, पर इसका इनाम मैं पहले लेना चाहता हूँ। भूतनाथ ने कहा, इस समय मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें इनाम में दे दूँ? मैं जो चाहता हूँ वह इस समय भी आपके पास मौजूद है। यदि मेरे पास है तो मैं तुम्हें उस चीज़ को देने का वचन देता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं चाहता, बल्कि आप सिर्फ मेरा अपराध क्षमा करते हैं। भूतनाथ ने विनती की। लेकिन मैंने ये नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुमने क्या अपराध किया है जिसे मैं क्षमा कर दूँ। क्षमा करें महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता। बस आप मेरा अपराध क्षमा कर दें ताकि मैं आपको यहाँ से मुक्ति दिलवा दूँ। अगर आपने विलंब किया तो आपको पछताना पड़ेगा। भूतनाथ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और सोच रहे थे कि ये बड़ा विचित्र आदमी है जो ज़बरदस्ती अपना अपराध क्षमा करा रहा है। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे वचन दे दिया और कहा, जाओ, हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया भूतनाथ। इतना सुनते ही भूतनाथ हंसा और 12 नंबर की कोठरी के पास जाकर उसका ताला खोल दिया। ताला खुलते ही अपने हाथ में चमकता हुआ गोला लिए वही भयानक औरत दिखलाई दी जिसकी वजह से कमला, भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल चारों जासूस किले के अंदर पहुंचे थे। उस समय तहखाने में केवल एक चिराग जल रहा था, लेकिन उस औरत के गोले ने पूरे तहखाने में उजाला फैला दिया। तब उस औरत ने भूतनाथ से पूछा, तुम्हारा काम हो गया? हाँ देवी, भूतनाथ ने उत्तर दिया। फिर वह राक्षसी औरत राजा वीरेंद्र सिंह के पास पहुंची और बोली, आप सबको लेकर इस कोठरी में आए और सबको तहखाने से बाहर निकाल ले जाएं। तब सभी की हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई। इसके बाद वे सब उस कोठरी में घुसे और उस राक्षसी औरत की मदद से तहखाने से बाहर हो गए। जाते समय उस राक्षसी औरत ने कोठरी को बंद कर दिया। बाहर निकलने के बाद वह राक्षसी औरत और भूतनाथ राजा वीरेंद्र सिंह से बिना कुछ कहे ही जंगल की ओर चले गए और फिर गायब हो गए। उधर किले का फाटक खुलते ही नाहर सिंह अपनी फौज के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। मार डालो इन गद्दारों को, कोई जिंदा बचकर न भागने पाए। तड़ाक खचाक, ओ मार डालो। तभी राजा वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और आनंद सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने भी मारकाट शुरू कर दी। तड़ाक, बचाओ, आ आ। लोगों को बेमौत मरते देखकर दिग्विजय सिंह की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। पूरा किला फतह कर लेने के बाद जब राजा वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ दीवान खाने में पहुंचे तो वहां दिग्विजय सिंह की लाश देखकर चौंक पड़े। उफ, इसने तो शर्म के मारे स्वयं ही आत्महत्या कर ली। तेज सिंह, गद्दारों का यही अंत होता है महाराज। अगले दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने रोहतासगढ़ की राजगद्दी पर अपने बेटे आनंद सिंह को बैठा दिया। महाराज वीरेंद्र सिंह की जय, नए राजा आनंद सिंह की जय। उसी दिन उन्होंने नगर में भी मुनादी करवा दी, डम 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 डम। सुनो सुनो नगरवासियों, हुक्म नए महाराज का कि जो लोग रोहतासगढ़ को छोड़कर जाना चाहे वे शौक से चले जाएं और जो लोग उनके भरोसे रहना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। उसी मौके पर कमला भी वहां पहुंची। उसने गौहर और गुल्लन को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने एकांत में कमला को अपने पास बुलवाया। उस समय उनके पास कुंवर आनंद सिंह, तेज सिंह, भैरव सिंह तथा तारा सिंह मौजूद थे। बाहर का कोई आदमी वहाँ नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह ने तब कमला से पूछा, तुम इतने दिनों तक कहाँ रही कमला? किशोरी कहाँ है? ये सारा हाल तो बताओ। महाराज, अग्निदत्त की लड़की किरण ने जब किशोरी को अपने पिता के चंगुल से छुड़ाया तो स्वयं भी वहाँ से निकल भागी। तब मैं पुनः उन लोगों से जा मिली और बहुत दिनों तक गया जी में रही। वहीं कुछ विचित्र बातें हुई जो सब आपको भी पता है। गया जी में फल्गु नदी के किनारे राधा कृष्ण का एक मंदिर है जिसमें एक गुप्त रास्ता महल तक गया है और जिसका भेद माधवी, अग्निदत्त और उसकी बेटी किरण के अलावा और किसी को नहीं पता था। हम तीनों उसी रास्ते से आते जाते थे। वह रास्ता बड़ा ही विचित्र था।
एक बार माधवी अपनी एक जासूस और एक आदमी को लेकर कुंवर से बदला लेने के लिए उस सुरंग में घुस गई। उसी समय इत्तेफाक से हम तीनों भी उस सुरंग में घुसे तो उस राजमहल वाली कोठरी में पहुंचकर हमारा माधवी से आमना सामना हो गया। माधवी के साथ का आदमी उस लड़ाई में मारा गया और माधवी की कलाई मेरे हाथों से कटकर अलग जा पड़ी। अंत में उसकी जासूसा माधवी और उस आदमी का सिर लेकर निकल भागी। तब हमने उनका पीछा करना उचित नहीं समझा। कमला ने उत्तर दिया। अच्छा, अब किरण कहाँ है? राजा वीरेंद्र सिंह ने पूछा। किरण को मेरे चाचा शेर सिंह ने अपने एक दोस्त के घर पहुंचा दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वह कौन है और कहाँ रहता है। वैसे सारा हाल आपको तो पता ही है महाराज। वैसे मैंने सुना है कि मेरे चाचा को आपने कहीं भेजा है। हाँ, वह देवी सिंह के साथ इंद्रजीत को छुड़ाने गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं क्या बात है, लेकिन वह जगह तो यहाँ से थोड़ी दूर पर है महाराज। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए। अच्छा, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकती हो कमला? जी हाँ महाराज, आप जब चाहें चलें। वो जगह मैंने खूब अच्छी तरह देखी है। उसी समय कुंवर आनंद सिंह ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कमला के साथ भैया की गोद में चला जाऊं। किंतु वीरेंद्र सिंह ने मना कर दिया। अगला दृश्य। उधर तहखाने में बैठी हुई किरण को जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तो वह सीढ़ियों की ओर देखने लगी, मगर आने वाले लोग अभी छत पर ही थे। उसने समझा कि कमला या शेर सिंह आते होंगे, लेकिन जब उसने कई आदमियों के पैरों की धमधमाहट की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गई। उस पर उसका विचार दुश्मनों की तरफ गया और वह अपने बचने का उपाय सोचने लगी। ऊपर के कमरे से तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी थी, उसके नीचे एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। इसी कोठरी में शेर सिंह का सामान भरा हुआ था। उस कोठरी में जाने के लिए लोहे का एक मजबूत दरवाज़ा था। किंतु तुरंत चिराग बुझाकर सॉरी किरण तुरंत चिराग बुझाकर अपना बिस्तर ले उस कोठरी में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद किरण को आने वाले लोगों की सीढ़ियों पर पच्चाप सुनाई पड़ने लगी। उन लोगों के पास मशाल थी, जिसकी रोशनी में किरण ने दरवाजे में बने एक सुराख से तहखाने में झांक कर देखा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। वे 5 लोग थे जो सैनिक वर्दी पहने हुए थे। उनमें एक के हाथ में जलती हुई मशाल थी और 4 के हाथों में एक संदूक लगा हुआ था तथा ढाल तलवार लटकी हुई थी। उस तहखाने में पहुंचने के बाद उन लोगों ने संदूक ज़मीन पर रख दिया और मशाल एक खंभे पर लगा दी। जहन्नुम में जाए ऐसी नौकरी, दौड़ते दौड़ते पागल हो गए। ये दौड़ना भी हमारा सफल हो जाता अगर कोई नेक काम हमें सौंपा जाता। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंग सकता। मुश्किल तो यह है कि हम इनकार भी नहीं कर सकते और भाग भी नहीं सकते। वैसे कल मैंने सुना है कि किरण को जो पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मंगा इनाम मिलेगा। तभी तहखाने में किसी नारी की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति चौंका। चुप रहो, सुनो, किसी की आवाज़ आ रही है। क्यों बहन, चुप क्यों हो गई? तब सब लोग चौकन्ने होकर उस आवाज़ को सुनने लगे। किरण बहन, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ तो कहो, क्या ऐसे समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया? ये तो उसी किशोरी की आवाज़ है। मुझे लगता है किरण यहाँ आई थी। आई थी तो गई कहाँ? हो सकता है हम लोगों के आने से पहले यहाँ से निकल गई हो। तुम सब पागल हो, वो इसी कोठरी में मौजूद है। अगर मौजूद ना होती तो किशोरी ये क्यों पूछती कि तुम चुप क्यों हो गई बहन? सब तरफ देखने के बाद वे लोग उस कोठरी के सामने पहुँचे जिसके अंदर किरण बंद थी। मुझे लगता है वो इस कोठरी में छुपी है। फिर देख कह रहे हो, तोड़ दो इसका दरवाज़ा। और तब उस दरवाजे को उन लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। उफ, ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा, फिर टूटेगा कैसे? लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वह है इसी कोठरी के अंदर। तब अब तो बाबा जी आए तभी दरवाज़ा खुल सकेगा। ठीक है, तुम बाबा जी को बुलाने के लिए चले जाओ। तब तक हम चारों बारी बारी से इस कोठरी पे पहरा देंगे। आखिर वह कब तक इस कोठरी में छिपी बैठी रहेगी? अगले ही क्षण एक व्यक्ति बाबा जी को बुलाने के लिए चला गया। दूसरा कोठरी के दरवाजे पर बैठकर पहरा देने लगा और बाकी तीनों उस तहखाने से बाहर निकलकर इधर उधर टहलने लगे। उधर किरण ने भी प्रण कर रखा था कि वह भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन कोठरी का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फिर 3 दिन गुजर गए। एक दिन जब तीनों व्यक्ति तहखाने से बाहर निकले तो वह फाटक के सामने खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों का नसीब जाग गया। नसीब तो जब तब जागता जब हम किरण को अगर पकड़ कर ले जाते तो मुंह मंगा इनाम मिलता। वह तो काम पूरा हुआ नहीं, क्योंकि किरण तो कोठरी के अंदर घुसी बैठी है और हम दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर भी नहीं निकाल सके। अतः विवश होकर हमें बाबा जी को बुलाना पड़ा। अब जो मिल जाए वही बहुत होगा, दूसरे ने कहा। अब जो मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन हमें खुशी तो इस बात की है कि किशोरी और किरण दोनों ही इस तहखाने में कैद हैं, तीसरा बोला। तभी तीसरे की नज़र एक कुएं के चबूतरे पर बैठे 2 साधुओं पर पड़ी। वह चौंक पड़ा और बोला, ज़रा उधर देखो, वे लोग कौन है? लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। खंडहर के बगैर बाहर बाईं तरफ को छटकर एक नीम का पेड़ था।
और उस पेड़ के नीचे कुआं था। उस कुएं के चबूतरे पर दो साधु बैठे उन तीनों की बातें सुन रहे थे। जब उन दोनों व्यक्तियों को ये बात मालूम पड़ी तो वे उन दोनों साधुओं के पास पहुँचे और बोले, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? हमारी खुशी तुमसे मतलब, एक साधु बोला। देखो, तुम दोनों अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना, पहला व्यक्ति बोला। वरना क्या करेगा तू हमारा? दूसरे साधु ने अकड़ कर पूछा। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाल ली और क्रोध में भरकर कहा, तुम ये ना समझना कि हम तुम्हें साधु समझकर छोड़ देंगे। चलो उठो यहाँ से। इस बात पर वे दोनों साधु हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, ओ मूर्ख, तू ये बंदर घुड़की किसको दे रहा है? हम सिर्फ साधु ही नहीं हैं जो तेरी बंदर घुड़की में आ जाएं। चल भाग यहाँ से। इतना सुनते ही उन तीनों साधुओं ने गौर से उन तीनों ने उन साधुओं को देखा तो डर गए और ये कहते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए, गजब हो गया, भागो यहाँ से। किंतु उन साधुओं ने उन लोगों को रोकना उचित नहीं समझा। वे दोनों साधु अब वहाँ से उठे और बातें करते हुए खंडहर के अंदर घुस गए और घूमते फिरते उस तहखाने में पहुँचे जहाँ किरण बंद थी। वे दोनों साधु तहखाने में पहुँचे जो वहाँ एक कोठरी के दरवाजे पर एक सिपाही को पहरा देते हुए पाया। उन्होंने वहाँ पर रखे संदूक को भी देखा। उस तहखाने में एक मोमबत्ती जल रही थी। तभी उस व्यक्ति की नज़र उन साधुओं पर पड़ी तो वह अपनी तलवार लेकर उन साधुओं के ऊपर झपट पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक साधु ने लपक कर उस व्यक्ति की कलाई पकड़ ली और दूसरे साधु ने एक जोर का घूंसा उसकी गर्दन में जमा दिया। वो व्यक्ति उस साधु का घूंसा खाकर चकराया और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उन साधुओं ने उस व्यक्ति के हाथ पांव बांध दिए और उसकी तलवार छीन ली। उसके बाद वे दोनों संदूक की ओर बढ़े। संदूक में कोई ताला नहीं था, बल्कि एक रस्सी उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। उन्होंने वह रस्सी खोलकर दूर फेंक दी। फिर एक साधु ने हाथ में मोमबत्ती लेकर उस संदूक का ढक्कन उठाया तो हाय कहकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दूसरे साधु ने उस संदूक के अंदर झाँका तो वह भी हाय कहकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। असल में वे दोनों साधु भैरव सिंह और तारा सिंह थे। कुछ देर बाद वे दोनों साधु होश में आए तो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगे। हाय कुंवर साहब, ये आपको क्या हो गया जो हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए? अब हम महारानी चंद्रकांता को क्या जवाब देंगे? कुछ तो बोलो कुंवर साहब कि किस बेईमान ने आपको मारकर इस संदूक में डाला है? हम उसकी जान ले लेंगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ जब कोठरी में बंद किरण ने सुनी तो वह चौंक पड़ी। अरे, ये तो भैरव सिंह और तारा सिंह की आवाज़ लगती है। लेकिन कुंवर इंद्रजीत सिंह को क्या हुआ? और वह कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने जब संदूक में पड़ी इंद्रजीत सिंह की लाश को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय कुंवर साहब, ये किस कमबख्त ने आपके साथ बदी की? ज़रा आंखें तो खोलकर देखो कि आपके पास कौन खड़ा रो रहा है। अगले ही क्षण इसी के बगल वाली कोठरी में बेचारी किशोरी कैद है। अगर उसने हमारा रोना सुना होगा तो न जाने क्या दशा हुई होगी इसकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि किशोरी यहाँ कैद है? तब भैरव सिंह ने नकली दाढ़ी और बाल उतार दिए। मैं उससे बात कर चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? हमें तो कमला ने इस तहखाने का पता देकर भेजा था। थोड़ी देर में कमला वीरेंद्र सिंह और आनंद सिंह के साथ यहाँ आने वाली है। तभी भैरव सिंह को उस बंधे हुए व्यक्ति का ध्यान आया तो उसने उस व्यक्ति को पकड़कर खड़ा किया। बोल, कौन है तू? अब मेरा परिचय जानकर क्या करेंगे? मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम लोगों को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ कोई आने वाला है? बेशक। ओह, फिर तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगले ही क्षण तारा सिंह तहखाने से बाहर निकला और थोड़ी देर में उसने सूखी लकड़ियों का एक ढेर चुना और उसमें आग लगा दी। फिर जैसे ही उस आग में कोई चीज़ अपने बटुए से निकालकर तारा सिंह ने डाली तो देखते ही देखते गहरा धुआं आग से निकलकर चारों ओर फैल गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चंद्रकांता संतति भाग 4 के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।